हेलो डियर लर्नर्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना एक कहानी जैसा है और इस कहानी को बताता है उसका नेचर ऑफ रूट्स की आंसर क्या आएगा, कहानी का अंत कैसा होगा। तो चलिए यही देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसका एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। इसमें हम रूट्स के नेचर इसके बारे में पहले ही जान जाते हैं कि कैसे रूट्स के नेचर आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि सर क्वाड्रेटिक जब भी होगी तो दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है, ये फॉर्म में होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब हम फैक्टराइजेशन या फिर इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो दो रूट्स आने चाहिए, एक्स की दो वैल्यू आनी चाहिए। सपोज करते हैं k1 k2, दो वैल्यूज आनी चाहिए। एक वैल्यू को मैं अल्फा बोलता हूं हमेशा, दूसरी वैल्यू को हमेशा मैं बीटा बोलता हूं। अब ये जो अल्फा और बीटा है यही रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका नेचर कैसा होगा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के बता सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के बता सकते हैं किसकी मदद से सर, डिस्क्रिमिनेंट डी की मदद से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी की मदद से। इसमें ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं और यही कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके नेचर से हम बता सकते हैं कि रूट्स कैसे निकलेंगे। इसकी मदद से रूट्स का नेचर बताया जा सकता है। ठीक है, इसकी मदद से रूट्स का नेचर बताया जा सकता है। जब मैं ये चैप्टर पूरा फिनिश कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, साइन कन्वेंशन। अभी इसी लेक्चर के एंड में साइन कन्वेंशन बताऊंगा, उससे आप ये भी बता सकते हो कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या कैसा रूट आएगा। ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे, वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जान लो तो अच्छा ही है। बाकी आपको पूरा फोकस इस पे लेके चलना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जैसा भी आएगा वैसे ही नेचर ऑफ रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट का मतलब नंबर पार्ट विथ साइन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पूरा इतना। ठीक है, तो डी कैसे बताता है सर, ठीक है, तो आपको डी कैसे बताता है। अगर डी, तीन कंडीशंस है, तीन ही चीजें हो सकती हैं। डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज लेस देन जीरो। डी इज लेस देन जीरो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, मतलब जीरो से बड़ा आ जाए v की वैल्यू, यानी कि डी पॉजिटिव आ जाए। कहीं ना कहीं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इन दोनों कंडीशन में डी आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और इधर डी हमेशा नेगेटिव मिलेगा, इधर डी हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे डी इज लेस देन जीरो। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट। ये जब भी पॉजिटिव होगा रियल रूट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और जब डी नेगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। ठीक है, इमेजिनरी मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसमें हम हमेशा बोलते हैं कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे, डिस्टिंक्ट, और यहां पे क्या रहेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स रहेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, अभी क्या है, पहले इनइक्वालिटी हुआ करती थी, ग्रेटर देन लेस देन भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब
हटा दिया सिलेबस में से, तो पढ़ाया ही नहीं गया इनइक्वालिटी। अब जब पढ़ाए नहीं गए तो जब भी आपके पास कंडीशन आएगी ना के की वैल्यू निकालो, सीधा सीधा डी इक्वल टू जीरो से ही शुरू करना, क्योंकि उसमें बोलेगा कि रियल रूट्स हैं उसके। ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो ये आपको पता है डी इज ग्रेटर, अब ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें। डी इज ग्रेटर देन जीरो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डी इज इक्वल टू डी जीरो, टू इक्वल रियल रूट्स। दोनों में रियल रूट्स तो आएंगे। ठीक है, तो जब भी रियल रूट्स की कंडीशन पूछ लेता है तो बोलते हैं हम डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यही एक रीजन है कि जब भी वो बोलेगा कि रियल रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है, कि पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि कैसा नेचर है, ये नेचर पहचानने के लिए तरीका है। ठीक है, अगर बोल दिया कि दो रियल रूट्स है तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए डी इक्वल टू जीरो ही मान के चल लेंगे। ठीक है, डी इक्वल टू जीरो ही मान के चल लेंगे। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। यही पूरा नेचर ऑफ रूट डिसाइड करती है, यही पूरा नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ये याद रखना है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे हम फाइंड आउट करते चलेंगे। पहले तो ये समझ ले, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, डी निकालना है, और डी का जैसा नेचर आएगा वैसे ही उसके रूट्स के नेचर हो जाएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो रियल रूट्स होने चाहिए। अब इसमें भी डी ग्रेटर देन जीरो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इक्वल टू जीरो बराबर सेम आएंगे। मतलब अगर एक रियल रूट अल्फा की वैल्यू 2 है तो दूसरे की भी 2 होगी, एक की -2 है तो दूसरे की भी -2 होगी। ये होता है अल्फा और बीटा के सेम इक्वल होने का मतलब, विथ साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, एक -2 एक -2/3 अलग अलग हो गए। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, बस अलग होगा, इसमें सेम होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तीन, तीनों का नेचर ऑफ रूट बताना है। कैसे बताते हैं, पहले डी निकालेंगे, डी का साइन देखेंगे, जैसा भी होगा आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विद साइन 2, b की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट विद साइन -3। ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू प्लस का 5, विच इज इक्वल टू प्लस का 5। ठीक है, a b c निकलते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना। ठीक है, b का वैल्यू मतलब -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 5, -4 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 9, -4 2 सा 8, 5 सा 40। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो नेगेटिव आ गया, आप ये देख रहे हो माइनस का 31 नेगेटिव आ गया। सिंस d इज लेस देन 0 डायरेक्ट बोलेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। रूट्स का नेचर क्या है, आएंगे नहीं रियल रूट्स। अच्छा, जब रियल रूट्स नहीं आते तो बताए आपको, नॉलेज के लिए सुन लो, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बोला तो क्या कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो होने चाहिए। भाई क्वाड्रेटिक बन रही है, डी वी का कुछ भी है। ठीक है, तो डी जब भी लेस देन, रियल रूट्स तो नहीं होते हैं। ठीक है, रियल रूट्स तो नहीं होते हैं, तो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। ठीक है, आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, अगर मैथ्स कंटिन्यू करते हो तो इमेजिनरी नंबर जहां पे आते हैं ना, जहां पे अंडर रूट में नेगेटिव चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अंडर रूट में नेगेटिव चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। चलो अच्छा, इसकी कहानी थोड़ा सुन लो। ठीक है, देखो क्या होता है, एक्स कैसे निकालते थे हम, रूट्स कैसे निकालते थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर यही नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाएगी अपॉन 2a। ठीक है, अगर यही नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिव चीज आ जाएगी। अगर नेगेटिव चीज आ गई तो सर अंडर रूट में नेगेटिव अभी तक हमने सुना है एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि अंडर रूट में -1 एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं आयोटा आई। ठीक है, या फिर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर शुरू हो जाता है, एक टॉपिक है मैथ्स में। ठीक है, स्पैटियल ज्योमेट्री वगैरह से डील करता है। ठीक है, अंडर रूट -1
इसमें ये जो आयोटा है इमेजिनरी नंबर, हम बोलते हैं कि ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब कि एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक है। अब कैसे माइनस? एक्स प्लस आई ए बी, एक्स प्लस आई बी, ठीक है, या फिर समझ लो ए एक्स प्लस आई बी, या कुछ भी कर लो, ठीक है। दो कांस्टेंट है, एक इमेजिनरी वैल्यू आ गई, एक्स प्लस आई है तो एक्स माइनस आई हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये आई लगा दिया तो ये इमेजिनरी नंबर है, सिर्फ एक्स वेरिएबल नहीं है, आई के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये हो गया 2 प्लस रूट 3 आई, तो दूसरा रूट बनेगा 2 माइनस रूट 3 आई। कॉन्जुगेट का मतलब ये है। तो इस केस में ऐसे रूट्स आते हैं, ठीक है। जब हमने यही नहीं पढ़ा तो आगे क्यों जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आगे की चीज है, बस समझने वाली बात है कि ऐसे रूट्स निकलते हैं। कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो डी इज लेस देन 0 आया, नेगेटिव आ गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए हम डी से आइडेंटिफाई करते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो रूट के बाहर तो निकल जाएगा कैसे भी, ठीक है। कोई वैल्यू पॉइंट के साथ जाएगा, कैसे भी जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ जाएगा, ठीक है। अगला है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी पहले लिखेंगे 3, बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 और सी की वैल्यू प्लस का 4, सी की वैल्यू प्लस का 4। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी विच इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि 16 3, 4 का माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 4 से 16, 3 16 इंटू 3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर 0 हो गया। सिंस डी इक्वल टू 0, टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, देयरफॉर टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि क्लियर होगा कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट डी पे पहुंचते हैं, डी से नेचर ऑफ रूट्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। पर आपको अगर आया छोटा मोटा क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में भी दे सकता है कि नेचर ऑफ रूट बताओ सर, नेचर ऑफ रूट बताओ, ठीक है। तो प्रोसीजर यही रहेगा, या और तेजी में हो सकता है डायरेक्ट डी कैलकुलेट करके आंसर, ठीक है। थर्ड क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू प्लस का 3, d निकालना है विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगली स्टेप यही है, विच इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस का पॉजिटिव 6 का 36 माइनस 4 2 8 3 24, तो ये कितना हो गया? 6 से 12। तो d सिंस d इज ग्रेटर देन 0, therefore two distinct real root, two distinct real root, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि रूट्स कैसे नेचर के आएंगे, ठीक है। मैं हर एक में प्रूफ भी करा देता हूं, ठीक है। मैं हर एक तीनों में तीनों केस देख लिया हम लोगों ने कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इसमें इक्वल टू 0 आई, इसमें लेस देन 0 आई, ठीक है। एक बार हमको पता चल गया नेचर ऑफ रूट, तो रूट्स कैसे निकालेंगे? वही मेथड, कौन सी मेथड है? वही आपकी मेथड है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी चेक कर सकते हो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अब इसमें तो निकल ही नहीं सकते, तो इसमें निकालेंगे नहीं, क्यों? नो रियल रूट्स, रियल रूट्स है ही नहीं, तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं, ठीक है। आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा इसमें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता, जो मैं आपको बता रहा था, इसमें अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डी लिख रहा हूं कैपिटल, ठीक है, क्योंकि वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाता माइनस ऑफ माइनस बी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 31, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 8, 2 2 4 अपॉन 4,
ठीक है, तो ये बनता कितना सर? ठीक है, ये देखना, माइनस का मैंने बोला था -1 इंटू 31 लिख सकते हैं, और -1 को आई बोलता हूँ, ठीक है, अंडर रूट -1 को आई बोलता हूँ, तो अंडर रूट 31 बचेगा, अंडर रूट 31 बचेगा, और बाहर आ जाएगा आई, तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 31 आई अपॉन 4, तो इसके भी दो रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, एक होगा 3 प्लस आई रूट 31/4, ठीक है, और एक होगा आपका 3 माइनस आई रूट 31/4, ठीक है। अब ये जो है इसी को मैं बोल रहा था कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो एक प्लस आया एक माइनस आया, बीच में यही चेंज होता है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इसमें मैंने -31 को कैसे लिख दिया ये देखो जरा थोड़ा, ठीक है, माइनस रूट 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 31, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 31, ठीक है। तो 31 पॉजिटिव आ गया, और ये माइनस अंडर रूट 1 को आई बोलते हैं, इसी को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई इंटू अंडर रूट 31, ठीक है। ये थोड़ा सा नया था, ये कॉम्प्लेक्स वाली चीज है, इसको आपको पढ़ना नहीं है ना ध्यान देना है, ठीक है। मैंने फिर भी बता दिया कि मान लो कल को आर्टिशन वगैरह सॉल्व करने बैठे बंदा, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर ये आंसर दिख भी जाए तो आप ये टिक कर दोगे, ठीक है। वैसे इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला आ जाओ, अब ये तो निकालने हैं डी बराबर 0, दो इक्वल रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे देख लो जरा, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, हम नॉर्मल से सॉल्व करना, ठीक है। कैसे, 3 4 12, 12 और 4 रूट 3 इधर चाहिए मेरे को, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 12 प्रोडक्ट में आना चाहिए, 12 प्रोडक्ट में आना चाहिए, प्लस का 12, और -4 रूट 3 ऐड करके पे आना चाहिए, ठीक है। तो रूट 3 के लिए 3 अलग करना पड़ेगा, 3 अलग करूंगा वैसे ही 4 अलग हो जाएगा, तो 2 2 4 बनेगा, 2 रूट 3 2 रूट 3, ठीक है। माइनस माइनस का -2 रूट 3 -2 रूट 3, देखो कैसे हुआ, ठीक है। मेरे को 12 प्रोडक्ट में चाहिए था, -4 रूट 3 इधर चाहिए था, तो मैंने पहले 3 अलग किया क्योंकि रूट 3 दिख रहा था, तो 3 अलग किया तो यहां बचा 4। अब 3 में से रूट 3 तो अलग होना ही था, तो यहाँ पे 2 और 2 डाल दिया, तो -2 रूट 3 -2 रूट 3, दोनों को ऐड करूंगा तो -4 रूट 3 आएगा, प्रोडक्ट करूंगा 2 2 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 12 आ जाएगा, तो -2 रूट 3 -2 रूट 3, 3x स्क्वायर स्प्लिट कर रहा हूं मिडिल टर्म, -2 रूट 3x -2 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे, इसमें रूट 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा रूट 3x -2, ठीक है, ये भी बचेगा रूट 3x -2, तो बाहर क्या आएगा -2 रूट 3, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये बनेगा इक्वल टू 0, तो ये बनेगा रूट 3x -2 रूट 3x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों को 0 से इक्वेट करोगे जब आप, तो यहां से x की सेम वैल्यू आएगी 2/√3 और x इक्वल टू 2/√3, ठीक है। यही मैं बोल रहा था कि सेम रूट्स आएंगे जब भी d इक्वल टू 0 होता है, और आपने भी देखा d इक्वल टू 0 में सेम रूट्स आते हैं, ठीक है। अब जैसे साइन कैसे होंगे, कुछ भी पूछता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए एक लास्ट में एक चार्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, लास्ट में एक चार्ट बताऊंगा, वहां से आप रूट्स के साइन भी डायरेक्ट पता कर सकते हो, रूट्स के साइन भी डायरेक्ट पता कर सकते हो। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब d इज ग्रेटर देन 0, इसमें तो रूट निकलना ही चाहिए, ठीक है। देख लो आप जरा, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0, -6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 6, अब 6 1 6 है, 3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर 6 1 6 है, 3 2 6 है, AC 3 2 6 6 4 24, 12 आ रहा है, मतलब रूट्स तो निकलेंगे, ठीक है। 3 2 6 फैक्टर्स होंगे, स्प्लिट होगा मिडिल टर्म, ठीक है, प्लस माइनस करके मेरे को -6 चाहिए, एडिशन से ही बनना चाहिए,
3 2 6, 6 1 6। एडिशन से कैसे बनेगा? 3 और 2 5 होते हैं। ठीक है, इसको देखना जरा x। अब मेरे को रूट्स नहीं दिख रहे हैं, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के चेक कर रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा, उससे भी समझ में आएगा। माइनस बी प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, कितना आना चाहिए? 6 6 12, 6 का स्क्वायर 36, 36 12 ही आना चाहिए। रूट 12, ठीक है, अपॉन 2a, 2 2 4, ठीक है, 3 4 12, 2 रूट 3। सिक्स प्लस माइनस 3 4 12 होता है, ये 2 रूट 3 आ जाएगा अपॉन 4। अगर इसको 2 इंटू 2 कर दो तो 2 से 2 गया, 2 से 3 आ गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो 3 प्लस रूट 3 बाई 2 आएगा और 3 माइनस रूट 3 बाई 2 आएगा। ठीक है, ये दो रूट्स बनने चाहिए। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालना थोड़ा मुश्किल था, टफ था, इसीलिए इस पे जाना पड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने अल्टरनेट मेथड बताई कि कहीं आप अटको, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए रियल रूट से सही निकल जाने चाहिए थे। ठीक है, पॉजिटिव रियल रूट से, ये आपको दिख रहा है रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। 1.732 माइनस करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसको भी करोगे फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉइंट डेसिमल में आएंगे रूट्स। ठीक है, तो दो वैल्यूज आती है, हम कैसे भी निकाल लेंगे। अगर बहुत लिमिटेड केस है कि ऐसा केस इनवैलिड हो जाए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़े, लेकिन अगर रूट्स निकालने ही है और किसी और तरीके से नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप इस मेथड को यूज करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज आ गई है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन अब नेचर ऑफ रूट्स है तो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ की यहीं सॉल्व हो, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पॉसिबल कंडीशंस बतानी है। ठीक है, पॉसिबल कंडीशंस कैसे कि x की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ गई, ठीक है, x की वैल्यू मान लो दो वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, यानी कि उस पर कुछ चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं। बोलेगा कि ये दोनों x की जो वैल्यू है, जो इसके रूट्स है, ये एक रेक्टेंगल के डायमेंशंस दिखा रहे हैं। सपोज करते हैं रेक्टेंगल के डायमेंशन, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते कोई भी डायमेंशन। ठीक है, किसी की एज बता रहे हैं वो भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, या फिर लेंथ ब्रेड्थ बता रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, एजेस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू को छोड़ के, मतलब फ्रैक्शन और एक्शन है उसमें इंटीग्रल वैल्यूज को छोड़कर और कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए लगभग के केसेस में। ठीक है, तो हम केसेस देखेंगे, वो पूछेगा पॉसिबल है नहीं, वो बता दे रहे। ठीक है, अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स जैसे हम, मेरे दिमाग में इक्वल रूट्स, सिंस फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है? d बराबर 0 होता है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें a b c की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्योंकि d 0 होना चाहिए, ठीक है, मैं b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 कर रहा हूं। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 8, 8 3 24, 4 2 8 3 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है, मैंने आपको बहुत पहले पॉलिनोमियल में बता दिया, k स्क्वायर बराबर 24, दो वैल्यूज आएंगी k इक्वल टू, k की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 6 4 से 24 है। ठीक है, तो रूट का 6 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, k की दो वैल्यू आएगी, k चाहे तो प्लस 2 रूट 6 होगा या फिर k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 होगा। ठीक है, k प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया था यहां से। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज आएंगी, प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान से बस करना है। ठीक है, ध्यान से करना है। तो जैसे ही इक्वल रूट्स आया, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, d बराबर 0। जैसे ही इक्वल रूट्स आया और k की वैल्यू वगैरह पूछा, मैंने तो आपको पहले ही बोला था k की वैल्यू जितने में भी पूछेगा d बराबर 0 ही लगेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है, मैंगो ग्रूव होता है जिसमें मैंगो पुट करते हैं, ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ क्या है, लेंथ इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को ये बोल रहा है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, एंड द एरिया इज, सो दैट फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ और ये पता करना है कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा पुट कर सकते हैं, एरिया ये, ठीक है। अब देखो एरिया दिया तो एरिया से कुछ निकलेगा, ठीक है, कोई भी चीज का प्रोडक्ट कभी x इंटू एक्स हो रहा होगा ना, जैसे एरिया में क्या होता है, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ भी x में रहेगी, ब्रेथ भी x में रहेगी, जब ये x इंटू एक्स बनेगा तो एरिया x स्क्वायर में बनेगा, और एक्स स्क्वायर में बनना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने जा रहे थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने जा रहे थे, ठीक है, देखना जरा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, तो लेट ब्रेथ भी x, एक अननोन को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हो सकता है अभी थोड़ा समझ में आया, वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही करेंगे ना हम लोग आपको और अच्छे से क्लैरिटी होने लगेगी, समझ में आने लगेगी, ठीक है, लेट द ब्रेथ बी x, लेट द ब्रेथ बी x, ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इक्वल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, तो ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 2x, ठीक है, ब्रेथ x हो गया, लेंथ 2x हो गया, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर ये 800 मीटर स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और लेंथ क्या थी 2x, ब्रेथ क्या था x, इक्वल टू 800, ठीक है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू, ठीक है, अब देखना, अब यहां पे जब भी मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ तो दो वैल्यूज में से एक वैल्यू को नेग्लेक्ट करा जा सकता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाली होती नहीं है, ठीक है, तो इसका आना चाहिए था प्लस माइनस अंडर रूट 400, यानी कि 2 और 10 20 आना चाहिए, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20 आना चाहिए था, वैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, बिकॉज सिंस लेंथ एंड ब्रेथ कैंट बी नेगेटिव, सिंस लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, since length and breadth cannot be negative, this implies x equal to 20, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई x की, तो लेंथ को ये रखेंगे, ब्रेथ को ये रखेंगे, यस इट इज अ पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल कंडीशन आ गई, लेंथ और ब्रेथ आप निकाल चुके हो, लेंथ ये है, ये क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ इक्वल टू 20, सो लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 20 40 मीटर, अब लेंथ और ब्रेथ आ गए, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी और वैल्यू आती हम उसको डिजाइन नहीं कर पाते, नेगेटिव नेगेटिव आ जाती नहीं डिजाइन कर पाते, दो वैल्यू दोनों ही नेगेटिव आ जाती तो भी नहीं कर पाते, एक भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है मतलब डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है, एजेस का क्वेश्चन है, नेगेटिव एज कभी नहीं आ सकता, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, ठीक है, दो दोस्तों की एज का सम कितना है 20 ईयर, 4 ईयर है, 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या हो रहा था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज इतना, 4 साल पहले देयर प्रोडक्ट ऑफ एजेस वाज इतना, लेट द एज ऑफ, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन others friend age will be 20 minus x, ठीक है, क्यों, मान लो एक फ्रेंड है वन फ्रेंड प्लस दूसरा सेकेंड, दोनों का सम 20 है, एक को मैंने x माना तो दूसरे का अपने आप नहीं निकल जाएगा, इक्वल टू 20, तो सेकेंड का हो जाएगा 20 माइनस एक्स, या एक का x माना तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, ये रहा दूसरा, ठीक है, एक दोनों का सम 20 दिया हुआ था तो दूसरे का हो गया 20 माइनस एक्स, ठीक है, तो वही लिखा है, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो गई, ठीक है, इतनी हो गई भाई साहब 20 माइनस एक्स, अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स है, 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर है,
4 साल पहले इसकी क्या एज रही होगी? अगर ये प्रेजेंट एजेस है, प्रेजेंट एजेस ही मुझे निकालनी है, मैंने तो आज की एज मानी। 4 साल पहले 4 साल कम का होगा, x माइनस फोर इंटू 20 माइनस एक्स, ये उसकी एज थी, -4 इसमें भी करूंगा, तब जाके प्रोडक्ट 48 कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस फोर, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, तो x इंटू 16, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 फोर जो 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 64 उधर जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पॉजिटिव में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 112, नेगेटिव है मतलब माइनस में बन रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके दो फैक्टर्स करने के लिए आपको ठीक है, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, माइनस का 112 प्रोडक्ट में चाहिए मेरे को। ठीक है, और माइनस का 20 यहां पे चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 20। ठीक है, नेगेटिव होके बनेगा, 112 को अगर मैं तोड़ता हूं, पहले चेक कर ले, 112 ही आ रहा है, 6 4 10 और 8 4 12 है, 112 ही आएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर 20x प्लस का 20 था, माइनस हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। ठीक है, तो यहां तक पूरा पूरा सही है। अब देखते हैं, अगर x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई अच्छी, ठीक है, तो ये पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा फैक्टराइज, एक ऐसे फैक्टर चाहिए मुझे। ठीक है, तो 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 6 12, 2 इंटू 2 8 16, 2 इंटू 40, 14 और 8 20 नहीं बनाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 112 412 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, इसके रियल रूट्स निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका डी नो रियल रूट्स आएगा, इस यही आंसर है इसलिए। ठीक है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू आपका था माइनस का 20, c इक्वल टू माइनस का 112। जब मैंने d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस का 112। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 400 प्लस 48, 448। ठीक है, तो ये आ जाएगा 848। ठीक है, जैसे d बराबर 848, तो रियल रूट्स तो आ रहे हैं सर, रियल रूट्स तो आ रहे हैं, सिंस d ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स तो होंगे, रियल रूट्स तो होंगे। तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं, 56 मतलब 14 8 था। ठीक है, 14 2 28, 28 4 24 आ रहा है। ठीक है, 24 इधर ही देख लो ना, ये क्या आएगा, माइनस बी मतलब प्लस 40 अपॉन 2a यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब 848 को अगर अंडर रूट से बाहर निकाला, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 4 5 20, 4 3 12, 4 आएगा, अंडर रूट में 53 जाएगा, 4 5 20, 3 4 रूट 53 कुछ आएगा। ठीक है,
4√53 कुछ आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अंडर रूट का 53 मतलब 4√53 अगर आ रहा है, 4√53 कुछ आ रहा है, ठीक है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये 53 कुछ डेसिमल में जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 887 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 भी करेंगे, जो भी करेंगे एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि फ्रैक्शन आएगी, एज कभी भी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, ठीक है, जब आप डी निकालने जाओगे तो एज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर नो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन और सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस कंडीशन एंड सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, आपको ये दिमाग लगाना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, और वो x की वैल्यू पे ही प्राइमरीली डिपेंड करेगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है, एंड एरिया इतना, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, लेट द लेंथ बी x, अगर लेंथ x है तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू एल प्लस बी बराबर आपका 80 आना चाहिए, एल प्लस बी इक्वल टू 40 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर बोला था तो पेरीमीटर बराबर 80 कर दिया मैंने, लेंथ को अगर मैंने x माना है तो ब्रेड्थ कितना आएगा 40 माइनस x, लेंथ को अगर मैंने इतना माना है ब्रेड्थ कितना आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया भी दे रहा है आपको, एरिया इक्वल टू 400, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ x 40 माइनस x इक्वल टू 400, ठीक है, तो 40x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 400, सो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करोगे 4 4 1600 माइनस 4 4 1600 इक्वल रूट्स आने चाहिए, ठीक है, क्या बनेगा 20 माइनस का करूंगा ऐड करने पर ही आएगा, प्लस करने पर 400 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है, दो में से जो मैं कॉमन लूंगा x माइनस 20 माइनस 20x x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 और x माइनस 20, x की एक ही वैल्यू आएगी 20, दूसरी भी 20 आएगी, सेम वैल्यू पे अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर L इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 40 मीटर, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया तो ये 20 ये 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, यस it is a possible situation, yes it is a possible situation, ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सब कुछ सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा टॉपिक है, मैंने आपको बोला था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के, चार ही कंडीशन हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आप साइन ऑफ रूट बता दोगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आप साइन ऑफ रूट को बहुत अच्छे से बता दोगे, ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम देख रहे हैं, इसी टॉपिक को हम देख रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के साइन ऑफ रूट्स कैसे पहचानेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के साइन ऑफ रूट्स को कैसे पहचानेंगे, बस यही देखना है, ठीक है, तो यहां देखो दो चीजें होंगी, चाहे तो सी पॉजिटिव होगा या फिर सी नेगेटिव होगा, ठीक है, जब भी सी पॉजिटिव होगा रूट सेम साइन के आएंगे, सेम साइन यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, सी नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट साइन आएगा, सी नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट साइन आएगा, ठीक है, अब सी पॉजिटिव है तो बी देखना, बी नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव जाएगा, मतलब बी से उल्टा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला सेम आएगा, बी नेगेटिव तो दोनों रूट पॉजिटिव, ठीक है, अब सी पॉजिटिव था तो सेम साइन आनी चाहिए, लेकिन बी पॉजिटिव तो दोनों रूट नेगेटिव, ठीक है, यहां पे बी नेगेटिव पहला रूट पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव रूट नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे रूट्स चलते रहेंगे, सी को देखना है फिर बी को देखना है आपको, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा चार्ट याद रहेगा,
ये याद रहेगा तो आपसे एमसीक्यू थोड़े से जल्दी में बन जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू थोड़े से आपसे जल्दी में बन जाएंगे और कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब वो कभी पूछ सकता है कि क्या रूट सेम साइन क्या है, क्या रूट अपोजिट साइन क्या है, तो वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेचर ऑफ रूट्स में यही है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के रूट्स के साइन या रूट्स के नेचर कैसा आएगा, मतलब रियल होंगे या अनरियल होंगे, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं डिस्क्रिमिनेंट की मदद से जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक को और डिटेल में पढ़ने के लिए आज ही फ्यूके ऐप डाउनलोड करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।